सुप्रीम कोर्ट ने उन टीवी चैनल्स को कड़ी फटकार लगाई है जो मनमर्जी कर रहे थे एक प्रकार से, या यूं कहिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको कहते हैं कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत फायदा उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ये कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी, क्या लगता है सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रहस्य उद्घाटन किया कल कि देश में अभिव्यक्ति का आज़ादी का सबसे अधिक दुरुपयोग हो रहा है। ये तो मेरे देश का बच्चा बच्चा जानता है क्या हो रहा है इस देश के अंदर। अभिव्यक्ति तो अब मतलब एक तरह से अपराध हो गई। अब जो आप बात कर रहे हैं, अभी जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ हो रही है? आप तब कह रहे हैं जब सांप निकल चुका है, अब आप लाठी पीट रहे हैं ये आप टिप्पणी करके। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था, जिस समय ये आपने खुद ने इसमें जिक्र किया है कि कोरोना जब शुरू हुआ तब जमात को लेकर के जिस तरह से टीवी चैनल्स के अंदर और ख़ास करके जो सरकार के समर्थक टीवी चैनल्स हैं उनके अंदर किस तरह से दुष्प्रचार हुआ। एक दो हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणियां की है। उन लोगों को जमानत पे जमातियों को छोड़ते समय भी तीखी टिप्पणियां हुई है। तो अब ये सवाल ये कि अब ये बातें करने का फ़ायदा क्या है? और केंद्र सरकार इसमें हलफनामा लेकर के गई है कि जिसमें कह रही है कि नहीं, व्यक्ति की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, जिसको वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, उसकी केंद्र सरकार पैरवी कर रही है। अब ये विरोधाभास है ना। देखिए आप बिल्कुल जिस कोर्ट का ये भी कहना था कि आप तर्क दे सकते हैं लेकिन आप फैसला ना सुनाए। अब जो फिलहाल हो रहा है अधिकांश चैनलों पर टीआरपी के खेल के चक्कर में, तो फैसला सुना देते हैं तुरंत। नहीं, फैसला नहीं, उनको ये होशी नहीं है। जर्नलिज्म के नियम भी पता नहीं है। अब तो जो इस देश में जर्नलिज्म होती है, जर्नलिज्म का काम है आईना दिखाना जी। आप कोई बहुत अपनी राय नहीं प्रकट कर सकते हैं, लेकिन खुल करके हो रहा है ये काम। बाकायदा एजेंडा लेकर के हो रहा है कि किसको किस तरह से निपटाना है, कौन से राज्य की सरकार को निपटानी है, किस अधिकारी को निपटाना है। सारा एक बहुत सुनियोजित तरीके से होता है। तभी तो ये होता है ना कि जो अभी दिल्ली में जो कुछ हुआ था, ये कोरोना फैलने के बाद दिल्ली में बड़ा दंगा हुआ। उस दंगे के से पहले जो वीडियो क्लिप आई, उसमें एक पक्ष के वीडियो क्लिप्स वाले तो आज जेल में बैठे हैं और दूसरे पक्ष के जिनके क्लिप है उन पे तो केंद्र में मंत्री भी बने बैठे हैं। तो ये जब भेदभाव होने खुले रूप में होने लग गया तो इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट संभावना नजर कर रहा है। अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो लगातार टिप्पणियां चली थी, जो हेडर्स चले थे टीवी चैनल्स पे, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उसमें पूरा मामला उल्टा हो गया। टीवी चैनल्स इसको हत्या ही साबित कराने पे तुले हुए थे। और यहाँ तक दुस्साहस है टीवी चैनल्स का कि जब एम्स के डॉक्टरों ने रिपोर्ट दे दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा करके, और ये कह दिया कि नहीं, बॉम्बे में जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो वहाँ के एम्स के डॉक्टरों को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उनको ही उन्होंने संदेह के कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये उनके मनमाफिक फैसला नहीं दिया। जो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मर्डर हुआ, उसकी पुष्टि नहीं हुई, तो वो तो उनके ऊपर भी आरोप लगाने लग गए। तो ये खुला खेल हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर क्या रहा है? क्या इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करना उसका काम नहीं है? लेकिन ये सारी चीजें कब करेगा? नहीं, वो बहुत मुश्किल है। अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जो कल नए मामले सामने आया मुंबई में, वो तो और ही अजीब ही। बिल्कुल, टीआरपी घोटाले को लेकर आप देखिए, 2 चैनलों के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। ये वाकई में शर्मनाक भी है। और किस प्रकार से अपनी मर्जी के लिए, सिर्फ अपने लाभ के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ साहब, हमको 30-35 साल से ऊपर हो गए जर्नलिज्म करते हुए। ये चैनल्स जो जर्नलिज्म कर रहे थे वो तो जर्नलिज्म कतई नहीं है। ये जिस तरह से जोर जोर से चिल्ला करके, गाली गलौज करके, और पर्टिकुलर किसी की भी छवि पर सीधा हमला करके, उसका चरित्र हनन करके जो जर्नलिज्म कर रही है, वो तो पत्रकारिता तो है नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पत्रकारिता शुरू की वो तो खत्म हो गई। ये लोग तो ऐसे लोग पैदा हो गए जो पैसा चाहते हैं हर चीज़ से। अब इसमें साफ हो गया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन लेने हैं, इसलिए आपने टीआरपी के जो आंकड़े आते हैं उसके अंदर गड़बड़ी कर दी। आपने लोगों को पैसे दे करके कहा कि आप हमारा टीवी चैनल देखिए, उन लोगों ने आके बयान दे दिया। अब इससे ज़्यादा बचा क्या? और इसमें कोई छोटे मोटे चैनल, देश के सबसे बड़े और सबसे तेज चैनल होने का दावा करने वाले चैनल भी है। लेकिन ये जनता को डिसाइड करना है। जनता खुद ये फैसला करे कि जो स्थितियां इस वक्त सामने है, आपको तय करना है कि आपको देखना क्या है। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं आपको वो देखना है, फिर या जो सच के पैरोकार हैं, जो सच की खबरों को, जो ऐसी खबरों को जो उजागर करते हैं लगातार मुद्दों को, आप उन्हें देखना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। क्योंकि मामले तो चलते रहेंगे। जनता का क्या करेंगे साहब? अब ये जो मामला है कृपा शंकर, उसमें तो ये जनता देखे नहीं देखे, धोखा दे दिया तो फिर क्या किया जाए? जनता देखे नहीं देखे, इन्होंने कहा नहीं, सबसे ज्यादा जनता हमको देख रही है। अब इसके आगे क्या है?
जी। मतलब आपने ये आंकड़े में भी चोरी कर ली, टीआरपी में भी गड़बड़ कर ली, तो अब आप आगे क्या करेंगे? ऐसे लोग जेल में नहीं जा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। वो अभी तो वो अपने चैनल पे बैठ के देश को ज्ञान और देंगे। अरे साहब, आप इस देश के साथ क्यों खेल रहे हैं? आपने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है, इसकी इज्जत की थोड़ी तो परवाह कीजिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, यहीं पड़ा रहेगा, आप चले जाएंगे उठ करके। कोरोना फैला हुआ है, कब किसका क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, और आप इस तरह के खेल में लिप्त हैं। नहीं, शर्म आनी चाहिए। और इस प्रकार के आंकड़े रहे तो जरूर आंखें खुल जाएंगी।